नमस्कार फ्रेंड्स, विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करूंगी। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये सभी प्रश्न सभी पीसीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। ऑप्शन ए टिक, बी मच्छर, सी मक्खी और डी जुएं। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होता है और इससे मलेरिया हो जाता है। अगला है, पेट्रोल में होता है। ऑप्शन ए कार्बन प्राणवायु, बी उदजन प्राणवायु, सी नत्रजन प्राणवायु और डी कार्बन उदजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन उदजन। नेक्स्ट है, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। ऑप्शन ए धूप के चश्मे, बी अंतरिक्ष यान, सी अणुबम और डी गुप्तचर जांच तंत्र। तो रमन इफेक्ट के प्रयोग से धूप के चश्मे को विकसित किया गया है और सीवी रमन एक भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से दही जमाने के बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। ऑप्शन ए है जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक और डी प्रोटोजोआ। प्राचीन काल से दही जमाने के बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। तो दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, विश्व बीमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। बकरी फ्लू, बर्ड फ्लू, घोड़ा फ्लू, गाय फ्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्ड फ्लू। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर में एशिया का पहला DNA बैंक स्थापित किया गया? और ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए जयपुर, बी कोटा, सी चेन्नई और ऑप्शन डी लखनऊ। तो एशिया का पहला DNA बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था ओडिशा से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से। तो चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान-1 था और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण 2008 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन ए ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ऑप्शन बी ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ऑप्शन सी ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। और ऑप्शन डी ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। अगला है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए कुष्ठ, बी टिटनेस, सी मिजलस या खसरा और डी हैजा। तो मिजलस को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आँख, पेट। तो अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है।
अगला है जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, क्लोन लैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन सी, समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं। और ऑप्शन डी, एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप वाइड डार्क के बारे में सीखेंगे। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप वाइड डार्क के बारे में सीखेंगे। ऑप्शन ए, खगोल शास्त्र। ऑप्शन बी, कृषि। ऑप्शन सी, जेनेटिक्स। और ऑप्शन डी, एंथ्रोपोलॉजी। तो वाइट डार्क के बारे में खगोल शास्त्र में सीखेंगे। इस प्रकार से आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न से पीड़ित होता है। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न से पीड़ित होता है। ऑप्शन ए, वृक्क का फेल होना। ऑप्शन बी, यकृत का फेल होना। ऑप्शन सी, मासिक जड़ता। और डी, नपुंसकता। तो इसका आंसर सी, मानसिक जड़ता। अगला है, खसरा की बीमारी होती है। ऑप्शन ए, वायरस से, कवक से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से। तो खसरा रोग वायरस के द्वारा होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।